तो हम लोग आज गीता के 3 श्लोक करेंगे डिस्कस। आप लोग अपनी गीता निकाल लीजिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 38 से लेकर 40 तक हम लोग आज कृष्णावलिंग डिस्कस करेंगे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। तो लगभग 10वें अध्याय के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं। भगवान ने 82 विभूतियों का वर्णन किया, जिसमें से सिर्फ 5 शेष रह गई हैं। 77 विभूतियाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज 5 हम आज डिस्कस करेंगे कृष्णावलिंग, और इसके बाद मेरे ख्याल से एक और क्लास के बाद ये 10वां अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो आज की चर्चा से पहले आज बड़े इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार करना है उसके लिए बहुत अच्छी शिक्षा है सभी लोगों के लिए। तो बहुत ध्यान से हम इसको श्रवण करेंगे और यथाशक्ति यथामति मैं प्रयास करूंगा इसको एक्सप्लेन करने का। इससे पहले छोटी सी समरी गीता की, हमेशा की तरह, कि कैसे महाभारत की युद्ध भूमि पे दोनों ही सेनाएं लड़ने के लिए आतुर हैं। बहुत सारे योद्धा हैं जो लड़ने में आतुर हैं, लड़ना चाहते हैं। दुर्योधन लड़ना चाहते हैं, भीमसेन भी लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन बीच में एक अर्जुन हैं जो कि मुख्य हीरो हैं, जिनके हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है, और वो भगवान से कहते हैं कि मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूँ। राज्य के लिए, एक राज्य की प्राप्ति के लिए मैं अपने बड़ों को मार दूँ, अपने गुरु को मार दूँ, ये नहीं हो सकता। तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान की शरण लेते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप तक आवाज़ आ रही है पीछे? आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रभु? हाँ, मैं ऑनलाइन में कम आ रहा है प्रभु। अब बेटर है? अब बेटर है वसुदेव प्रभु? ओके ओके। तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान तुरंत गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन को सबसे पहले डांटते हैं कि आप जो इतना ज्ञान बखान कर रहे हो, आप इतने ज्ञानी हो नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि किस चीज़ के लिए दुखी होना चाहिए, किस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है। पहला ज्ञान जो गीता का देते हैं सांख्य योग, कि शरीर में और आत्मा में क्या फ़र्क है। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, तो शरीर के जाने से दुख नहीं होना चाहिए, और आत्मा सदा अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। और फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से सारी सृष्टि, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है, और इसीलिए सारे कार्य भगवान के लिए ही किए जाने चाहिए। धीरे धीरे अलग अलग योगों का वर्णन करते हुए भगवान 10वें स्कंद पर ले आते हैं, जो कि गीता की एक समरी है। गीता के समरी के जो 4 श्लोक हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु हो, मेरे से ही सब कुछ निकलता है, मैं ही सब चीज़ों का स्रोत हूँ। और जो इस प्रकार से इस चीज़ को जानता है, इसको समझता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति करता है। हम सब जानते हैं क्या भगवान सभी चीज़ों का उद्गम है? जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम अभी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, जो ये जानता है। अगर मैं एग्जैक्टली श्लोक को पढ़ूँ, उसको भगवान जो कह रहे हैं 10.8 के अंदर, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं, जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफायर्स देखेंगे ना, तो क्या क्या है? जो बुद्धिमान भलीभांति जानते हैं, वो प्रेमा भक्ति करेंगे मेरी, वो मेरी प्रेमा भक्ति करेंगे तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये स्टेट अभी नहीं आई है, अगर हम अभी पूरी तरीके से तत्पर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब अभी हम ठीक से नहीं जानते हैं, अभी हम मानते नहीं हैं। थियोरेटिकली शायद जानते हैं, लेकिन मानते यही हैं। ये घर किसका है प्रवीण प्रभु? ये आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो शायद अभी। यही सवाल है ना? हमें मानना है। जानते तो हम सभी हैं, सब चीज़ भगवान से आती है, लेकिन मानते नहीं हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मानना है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं
मच्चित्तः मद्गत प्राणा, जो इस तरीके से जानते हैं, जो मानते हैं, वो क्या करते हैं, हर समय उनका हृदय भगवान की ही चर्चा में लगा रहता है। मच्चित्तः मद्गत प्राणा, भगवान को ही, मेरा शुद्ध भक्त के विचार मुझ में ही वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहता है, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये कार्य करने होंगे, और ये कार्य करने के लिए ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान से आता है। ठीक है, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास आसानी से आ सके। और क्या करता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करता हूँ ताकि अज्ञान रूपी अंधकार उसके हृदय से जाता रहे। ये सब सुनने के बाद अर्जुन बहुत गदगद होते हैं, बोलते हैं आप वही बातें कर रहे हैं जो महान संतों ने, आचार्यों ने ऑलरेडी करी हैं, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और मेरा हृदय आपके बारे में सुनने से थकता नहीं है। क्योंकि अर्जुन मानते हैं तो उनके हृदय में विश्राम नहीं होता। हमारे हृदय में, मेरा हृदय कैसा है कि हरी चर्चा हो रही है और उसके बाद प्रसाद का आयोजन है, तो ये सोचता हूँ कि भैया कब ये ख़त्म होगा इनका और कब प्रसाद पे जाएंगे हम, है ना, ऐसे हृदय का भाव रहता है। लेकिन जिस दिन मानने लग जाएंगे उस दिन हमें हरी कथा से हमारा मन नहीं भरेगा, हरी कथा सुनते रहेंगे हम हर समय। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान और सारे लोग, आप ऐसा अपनी विभूतियों का वर्णन करिए कि सब लोग आपको इस संसार में भी देख पाएँ। तो भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, उनका पूर्ण रूपेण वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ विभूतियों का वर्णन मैं करूँगा। प्रसन्न होते हैं भगवान इस बात को सुनकर कि अर्जुन सबके कल्याण के लिए इस बात को पूछ रहे हैं। तो इसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं, और अभी तक आई थिंक 3 हफ्ते पहले हमने डिस्कशन किया था, फिर 3 हफ्ते 2 हफ्तों में बहुत महान हमारे बीच में स्पीकर्स आए और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, महाहरि प्रभु, अनक प्रभु आए और उन्होंने अपने रियलाइजेशन शेयर करे। तो आज हम फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं, हम शुरू करेंगे 40वें श्लोक से। ठीक है, 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान यूज कर रहे हैं शब्द यहाँ पर कि मेरी अनंत विभूतियां हैं। हाँ, मेरी अनंत विभूतियां हैं, और उसका सिर्फ संकेत मात्र मैं आपको दे रहा हूं। अब इसमें एक लाइन यूज हो रही है तात्पर्य में, एक्चुअली से पहले वाले श्लोक में लाइन यूज हो रही है ये, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। सॉरी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओह, आई थिंक समबडी, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ, तो कहाँ था मैं? 39 श्लोक में मैं कह रहा था लाइन है। 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ अनंत है, और इसीलिए जो भक्त हैं वो अनंत आनंद का आस्वादन करते हैं, उनका हृदय थकता नहीं है। बार बार इसको पढ़ते हैं, इसी गीता को अगर आप बार बार पढ़ते जाओगे आपको बार बार वही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। अब आते हैं इसके पहले श्लोक पे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। वो क्या है? वह जो नहीं है। माया क्या? माया शब्द कैसे बना हुआ है? माँ, या माँ का मतलब होता है ना, या जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको कहते हैं माया। तो किसी को कोई श्लोक याद आ रहा है जो प्रीचिंग करते हैं? एक चेतन चेतामृत का श्लोक है, याद है? कृष्ण सूर्य, किसी को याद आ रहा है? हाँ, जहाँ कृष्ण नहीं, जहाँ नहीं, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। कृष्ण सूर्य सम माया है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, है ना? जहाँ कृष्ण, नहीं गड़बड़ हो गया कुछ ये श्लोक, अब देखना पड़ेगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार।
क्या इसका मतलब है कि कृष्ण सूर्य के समान है। जैसे जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार कहाँ हो सकता है? जहाँ पे रोशनी नहीं है। तो रोशनी के अभाव को अंधकार कहा जाता है। तो जैसे ही सूर्य प्रकट हुआ वहाँ पर से अंधकार खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पे कृष्ण हैं वहाँ पर माया प्रकट नहीं हो सकती। तो इस संसार के सारे जो कष्ट हैं वो हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं? भगवान 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, उसका लांग पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैसे उसको लांगा जा सकता है? अगर कोई मेरी शरण ग्रहण कर लेगा तो उसको लांघा जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान कह रहे हैं कि सभी जगह सब कुछ मेरे से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभी चीज़ें, ये सिद्ध हो गया कि सब चीज़ें भगवान से आ रही हैं। और ये बात मैंने आपको बताई कि जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। फिर भी हम कहाँ रह रहे हैं इस संसार में? किसके प्रभाव में रह रहे हैं? इस संसार में हम माया के प्रभाव में रह रहे हैं, जबकि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। भगवान इस 39 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि मैं बीज हूं हर चीज का। हर चीज का बीज भगवान है और फिर भी हर चीज भगवान से ही आ रही है। और जहां कृष्ण है, यानी हर चीज भगवान से आ रही है, तो भगवान कहाँ कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। फिर भी और जहां कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? हम माया में हैं या हम कृष्णमय हैं? अभी माया में हैं। तो कैसे संभव है ये? गीता की वाणी क्या कहना चाहती है? कैसे आप इस चीज़ को समझोगे? कैसे समझाओगे आप लोग किसी को ये चीज़? क्या कहना चाहते हो? कोई एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण कह रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां पे माया नहीं आएगी। ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ मेरे से ही आती है, हर चीज़ का सोर्स भी मैं ही हूँ। तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? भाई भगवान की शरण नहीं ले पा रहे। चलो थोड़ा दूर का आंसर है, और पास पहुँचो। और क्या आंसर हो सकता है इस चीज़ का? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप लोग? तो हम माया में हैं कि नहीं है? हाँ, माया में हम हैं कि नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी को आप जब सर्दी होती है तो आप उसको गीज़र में भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या काम करेगी? गर्म करेगी। और जब अगर आप उसको एसी में यूज़ करोगे वही इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या करेगी? ठंडा करेगी। तो वही एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जो भक्त है उसके लिए क्या नहीं है? उसके लिए माया नहीं है। भक्त कहाँ रह रहा है? इस संसार में ही रह रहा है। अभक्त कहाँ रह रहा है? इसी संसार में रह रहा है। तो जहाँ भक्त रह रहा है, क्योंकि भक्त भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान के साथ, भगवान को समर्पित है, जैसे आपने कहा शरणागत है या भगवान भगवतमय है, उसके लिए माया नहीं है। और जो अभक्त है वही अभक्त वहीं पे एक ही कमरे में, आप भी यहाँ पर आप भी हो और मैं भी हूँ। अगर मैं भगवान के बारे में नहीं सोचता तो मैं माया में हूँ। अगर मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान से जोड़कर नहीं कर रहा हूँ तो मैं माया के कार्य कर रहा हूँ। और वही सारे कार्य भी सेम हो सकता है। जैसे मान लो आप लोग अभी पिछली बार, इनफैक्ट आई शुड थैंक यू, हमने जब महाहरि प्रभु आए थे तो हमने एक कमिटमेंट लिया कि हम 9 लाख रुपए का योगदान करेंगे जो नंदग्राम के अंदर जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए। और मैंने आप में से किसी से पूछा नहीं था कमिटमेंट करने से पहले कि क्या मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा है। मैंने तो कह दिया था कि हम 9 लाख रुपए नंदग्राम को भेजेंगे। और आप जब सबको जानकर हर्ष होगा कि उसमें से 5 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो चुके हैं, है ना। तो हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये भगवान की कृपा है। तो हर चीज़, जैसे अब आप लोग व्यापार कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है,
तो उसके रिजल्ट को जब हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो क्या हो गया, वो कृष्णमय हो गया। और उसके रिजल्ट को हम अगर अपनी सेवा में यूज़ करना चाहते हैं, अपने भोग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वही कार्य वो क्या हो गया, माया की सेवा हो गई। एक तरफ हो गया कृष्ण की सेवा अगर उसके रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाओगे, और एक तरफ हो गया माया की सेवा अगर वो अपने खुद के भोग के लिए लगाओगे। तो कितना कितना प्रोपोर्शन में हम माया के कंट्रोल में हैं। कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम कुछ कुछ कृष्णमय हैं और कुछ कुछ मायामय हैं? ऐसा है क्या? ऐसा है। जितना परसेंटेज, जितनी हद तक हम भगवान के लिए कार्यों को कर रहे हैं, उतनी हद तक वो सारे कार्य ट्रांसेंडेंटल बन जाते हैं। और जिस हद तक हम कार्य अपने लिए कर रहे हैं, वो सारे कार्य क्या बन जाते हैं, वो माया के कार्य बन जाते हैं। वो हमें बांधते हैं संसार के अंदर, उसका दंड हमें मिलता है। हम उन कार्यों को जो करते हैं उनके बंधन में बनते हैं। क्या बंधन बनता है? हम कर्म करते हैं, कर्म का प्रतिफल हमें मिलता है। तो जब कार्य हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए करते हैं, तो उस कर्म का बंधन हमें बांधता है, और उस बंधन का यानी कर्म का प्रतिफल हमें मिलेगा, उसको हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन जब वही कार्य आप भगवान के लिए करते हो तो कोई बंधन आपको बांधता नहीं है। आप इस संसार में रहते हुए भी मुक्त की तरह हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? ओके, अब हम आते हैं आज की जो मेन मैं चर्चाएं करना चाहता हूँ। 38 नंबर श्लोक में इसमें पांचवी विभूति इसमें थी। 82वीं विभूति जो थी कि मैं बीज हूँ, ये भगवान ने यहाँ पे कहा, वो हमने डिस्कस किया कि भगवान हर चीज़ का बीज है। अब इसमें 38 नंबर श्लोक में 4 विभूतियों का वर्णन हो रहा है। दंडो दम्य तामस्मि। ठीक है, तो क्या प्रभुपाद इसको कह रहे हैं कि वैसे तो दमन करने के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। ठीक है, तो दमन करने के कौन कौन से साधन आप लोगों को पता है? किसी का दमन करना है अगर, तो कैसे कैसे साधन हो सकते हैं? क्या क्या साधन हो सकते हैं? दमन है, दंड है, क्या क्या साधन हो सकते हैं? इसमें एक बात भगवान कर रहे हैं कि दमन करने के साधनों में मैं दंड हूं। और क्या साधन होते हैं? जैसे पिटाई करना, बुरा बोलना किसी के। वो तो दंडी हो गया। हाँ नहीं, वो दंड तो अंत में हो गया ना। अरे पिटाई करना दंड नहीं हुआ? बुरा बोलना किसी के लिए। आप पूछो किसी बच्चे से जिसकी पिटाई हुई है वो ये थोड़ी बोलेगा कि दंड तो बाद में मिलेगा, अभी तो सिर्फ पिटाई हुई है। पिटाई इज दंड ओनली ना। दमन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी को रिकंसिलेशन करना है तो क्या करते हैं? समझा बुझा सकते हैं कि जी ऐसा करेंगे कि हम इनको सोच समझ समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, दंड नहीं देंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म को लेकर बहुत समय तक समझौतेबाजी चलती रही, समझा रहे थे, तो समझे क्या वो लोग? पाकिस्तान समझा? कब समझा पाकिस्तान? अंदर जाके हाँ, जब अंदर घुस के उनको मारा तब समझ गया, है ना? आप समझ गए, अब एकदम समझ गए सब लोग कि दंड समझाने के या किसी को कंट्रोल करने के कई सारे साधन हो सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भी पहले पांडव, खास करके युधिष्ठिर महाराज, क्या सोच रहे थे? जब उनको वनवास दिया गया तो उन लोगों के बीच में एक ही डिबेट होती रहती थी। भीमसेन कहते थे कि हमें जल्द अपने युद्ध की तैयारी करनी है, हमें युद्ध करके इनको जीतना है। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे नहीं, युद्ध नहीं करना है, हम इनको समझाएंगे, ये हमारे भाई हैं, हम इनको समझाएंगे ठीक तरीके से, समझा बुझा कर हम इनको अच्छा व्यक्ति बनाएंगे। समझा क्या दुर्योधन? किस किस ने समझाया उसको? सोच, किस किस ने समझाया? नहीं, भगवान से पहले और किस किस ने समझाया? विदुर जी ने समझाया, भीष्म पितामह उनके दादा ने समझाया, हाँ, उनकी माँ ने समझाया, उनके पिताजी ने भी समझाया। समझाना नहीं चाहते थे लेकिन प्रेशर में आके उन्होंने भी समझाया कि भाई मत कर ऐसा, है ना? और किसने समझाया? द्रोणाचार्य ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, सारा जो कुरु परिवार था उन्होंने सबने समझाया कि भाई तू मान जा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इनके साथ युद्ध मत करो, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, मत कर ऐसा। तो उसको क्या लग रहा था कि मेरे पास तो द्रोणाचार्य हैं, मेरे पास भीष्म पितामह हैं, तो मुझे कौन हरा सकता है? तो समझ के नहीं समझा, समझाने से नहीं समझा दुर्योधन,
है ना। अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, घुस के मारना पड़ा। और क्या तरीके होते हैं दंड देने के, व्हाट डू यू थिंक? इसको सप्रेस करना, सप्रेस तो दंड ही हो गया प्रभु एक तरीके से, बायकॉट करना एक तरह से। है ना। लोग सोचते हैं कि हम अपने अच्छे व्यवहार से सामने वाले को बदल देंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे सामने वाला बदल जाएगा, ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन नहीं होता। दुर्योधन के केस में युधिष्ठिर महाराज का पांडवों का अच्छा व्यवहार चलता रहा, लेकिन वो नहीं समझा, वो कभी भी उसके हृदय में करुणा का भाव नहीं आया कि मैं इनके लिए दया कर दूं। इसके अलावा और बताया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस बारे में चर्चा करते हैं कि दंड देने से क्या होता है, दंड देने का क्या प्रभाव पड़ता है। करेक्टिव एक्शन, हाँ, करेक्टिव एक्शन, एक्चुअली एग्जाम्पल सेट होता है। जब आप किसी को दंड देते हो तो एग्जाम्पल सेट हो जाता है। अब जैसे एक बार पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक कर दिया था, अब उनको लग गया कि यार ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमको सच में मार सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, टीचर ना एक स्टूडेंट को पनिश कर देती है, खड़ा करके एक स्टूडेंट को जब पनिशमेंट मिल जाता है तो सारे डर जाते हैं कि भैया ये तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक बच्चे को दंड दिया, अगर मान लो उसके 3-4 हैं, आजकल तो 3-4 किसी के होते नहीं है, 2-3 में ही काम निपट जाता है। तो अगर पहले क्या होता था कि 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे। जैसे मेरे फादर लोग 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, नहीं 5 हैं अब तो, और मदर की साइड पे 7 हैं। तो अब सारे बच्चों को कैसे संभाला जाएगा, तो एक को एग्जाम्पल बना दो अच्छा सा। एक को एग्जाम्पल बना दो, बाकी सारे के सारे लाइन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल होता है, सेट किया जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि दंड जो है, जो लोगों को सुधारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो तरीके हैं, उनमें से दंड मैं हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दंड किसी को देना है तो दंड के लिए, दंड देने के लिए सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अगर आप आज फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं। फॉर एग्जांपल कि आप किसी को, कोई व्यक्ति अगर गे है या लेस्बियन है, तो आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आपने बोला तो क्या होगा, आपको दंड दिया जाएगा। तो दंड कब देना है और किस कार्य के लिए देना है, इसके लिए भी धर्म का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल भारत के अंदर एक पहले रूल होता था कि आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते। लेकिन कुछ साल पहले आई थिंक वो कानून ख़त्म हो गया। अब आप दंड नहीं दे सकते किसी को अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, हाँ एडल्ट अगर रह रहा है तो। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ आई थिंक चंडीगढ़ के कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन करी, एक केस चल रहा था जहाँ पर ऐसे ही कुछ लिव इन रिलेशनशिप का केस चल रहा था। तो उन्होंने उसमें ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये भारत की संस्कृति का पार्ट नहीं है, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो गलत ही मानी जाएगी। इस तरीके का उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक ऑब्जर्वेशन दिया। डिसीजन तो नहीं दे पाए क्योंकि रूल ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमें सही धर्म की पहचान नहीं है, तब उस केस में जो दंड दिया जाएगा वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो दंड देने के लिए भी हमें पहले भगवान का बनाया हुआ धर्म समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। तो आजकल जैसे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई बच्चों को कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, राइट। लोग बच्चों के साथ में हमें बहुत ही प्रेम वाला व्यवहार रखना चाहिए, उनको कभी भी टोकना नहीं चाहिए। अगर उनको टोकेंगे तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगा उनके ऊपर। सोचते हैं, ऐसा सुनते हैं लोग। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चाणक्य पंडित क्या कहते हैं इस विषय में, ठीक है। तो मैं 2 श्लोक आप लोगों को बताता हूँ। पहला श्लोक जो चाणक्य पंडित कह रहे हैं, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, वो कह रहे हैं, लालनाद बहवो दोषाद ताड़ने बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन न तु लालयेत। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे बुरे अवगुण, बुरी आदतें प्रकट हो जाती हैं अगर हम हर समय लाड़ दिखाते हैं। लाड़ समझते हैं आप लोग? अगर हम लाड़ दिखाते हैं, किसके प्रति लाड़ दिखाते हैं? पुत्रों के प्रति और शिष्यों के प्रति। पुत्र और शिष्य दोनों एक ही कैटेगरी में गिने जाते हैं, दोनों एक सेमिनल दृष्टि से पुत्र है
और एक श्रोत्र दृष्टि से पुत्र है, यानी श्रवण की दृष्टि से पुत्र है। तो शिष्य और पुत्र दोनों का स्टेटस सेम होता है। तो अगर हम लाड़न करते हैं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं लाड़ करने से क्या होता है, बुरी आदतें डेवलप हो जाती हैं और बहुत सारे अच्छी आदतें प्रकट होती हैं अगर हम डांट लगाते हैं, अगर हम पिटाई करते हैं। डांट लगाने से डांटना तो क्या प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि गुरु का काम है कि वो अपने अपने शिष्य की हर समय गलतियां ढूंढता रहे और उनकी डांट लगाता रहे। कभी भी ऐसा ना करे कि उनका गुणों का बखान करे। अगर वो उनका सर्वनाश चाहता है तो ही उसके गुणों का बखान करना चाहिए। किसके गुणों का? शिष्य और पुत्र। अगर हम अपने बच्चों का सर्वनाश चाहते हैं तो ही उनके गुणों का बखान करें। लेकिन आज की मॉडर्न फिलॉसफी क्या कहती है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगा अगर आप उनकी अच्छाई नहीं करेंगे, उनकी तारीफ नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मतलब हम अपने बच्चों को इतना वीक समझते हैं कि उनको हमने अगर तारीफ नहीं करी तो उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगा, और अगर पिटाई नहीं करी तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगा। पिटाई कर दी तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो सुबह से संध्या तक हमारे पीछे लोग पड़े रहते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसके ऊपर भी, बेचारे के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। हम तो बड़ा प्रार्थना करी भगवान से कि पहले ऐसा कुछ सोच होती तो हमारा उद्धार हो जाता। हम लोग इतनी प्रमोटेड कैटेगरी में नहीं थे प्रभु। तो पॉइंट ये है कि अच्छे से सुताई होनी चाहिए, अच्छे से, अगर आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो तो। ये सब ढकोसलेबाजी है, दुकानें चल रही हैं लोगों की कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे ही एक थप्पड़ पड़ता है ना प्रभु जी, तो सारे दिन मन के तार जो हैं अपने आप सही जगह पे आ जाते हैं, सब एकदम सही जगह पे चलने लग जाते हैं इमीडिएटली। और जब तक आप लाड़ लगाते रहोगे तब तक तो आदमी 4 खाने चित्त होके लेटा रहेगा। ये तरीका, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब कुछ भी, कोई मेरे पे केस नहीं कर सकता, ये सब चाणक्य पंडित कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन तु लालयेत। ताड़ना करनी है, लाड़ नहीं लगाना है बच्चों को। अब किसके साथ कैसा करना है? अब ये नहीं कि आपका बच्चा जो है वो आपकी हाइट से ज़्यादा का है और आप उसको चाटा मारने पहुंच जाओ तो गड़बड़ हो सकती है। क्या कर रहे हैं चाणक्य पंडित, क्या कर रहे हैं? 3:18 में कह रहे हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवद आचरेत। क्या मतलब है इसका? जब तक 5 वर्ष का बच्चा है, बालक है, तब तक उसको लाड़ लड़ाओ। 5 वर्ष के बाद, जैसे ही 5 वर्ष के बाद 1 दिन पूरा हुआ, पहला थप्पड़ उसी दिन, हाँ, उस दिन से उसका दोष दर्शन शुरू। और 15वें साल तक, जब तक उसका 15वां साल चल रहा है, तब तक उसकी अच्छे से ताड़ना करनी है, उसका दोष दर्शन करना है, देखना है। अगर आप चाहते हो कि उसके नाम से आपका नाम लिया जाए अच्छे कारणों से, तो 5 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक अच्छे से ताड़ना करनी है। और 16वें वर्ष के बाद उसके साथ मित्रवत आचरण करना है, मित्रवत। ये शास्त्र कह रहा है और ये एकदम परफेक्ट साइकोलॉजिकल गाइडेंस है। अगर इसका हम आचरण, इसको हम पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हमारे अंदर नहीं आ सकता। वो जो जब थप्पड़ पड़ते हैं तो दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि मन के अंदर कोई खेलने की क्षमता रहती ही नहीं है, उसके बाद एकदम सही तरीके से मन चलता है। और ये आज एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लैकमेल करते हैं बच्चे। करते सारे करते हैं, उनको पता है कि 2 ही हैं। पहले तो क्या होता, 7-8 होते थे, तो एक आध अगर कहीं हो भी गया कुछ उसके साथ तो इतनी चिंता नहीं होती थी। अब क्या होता है, 1-2 होते हैं तो सबको चिंता होती है कि भाई हमारे पास तो 2 ही हैं, बड़ी मुश्किल से हुए हैं। और लोग जो है 35 वर्ष की बात तो शुरुआत करते हैं उसकी, इस काम की, तो उनको और ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो उसका कारण, ऑल्दो मैं एक फ़नी तरीके से इन बातों को कह रहा हूँ, लेकिन ये डीप हैं, गहरी बातें हैं। इनको अगर हम सच में समझें ठीक प्रकार से, तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो सच में किसी के माता पिता बन पाएँ ठीक प्रकार से। अगर बच्चा खुद ही वीक है, खुद ही उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, खुद ही आपने उसको कोई स्ट्रेस नहीं दिया है, तो किसी काम का नहीं बनेगा वो। तो हमें इमीडिएटली चेत जाना चाहिए अपने बच्चों के लिए, एटलीस्ट दूसरों को नहीं कहना है।
आप दूसरों को जाके मत बताना शुरू करो कि अब से कल से थप्पड़ मारो अपने दूसरों को। आप अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर आप अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो सच में आपको अपने बच्चों पे गर्व होगा, क्योंकि वो सही और गलत क्या होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमेशा हमारा मन भोग की तरफ भागता है, और जो हमसे सुपीरियर्स हैं उनके पास एक बड़ी पिक्चर होती है, वो देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो बड़े जो हैं हमें गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस किसी को अच्छी नहीं लगती। आपके भोग से आपको भी रोका जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो बच्चे को भी नहीं अच्छा लगता। तो जब बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो क्या करना है, तो फिर ये ताड़ना वाला सिद्धांत करना होगा। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपने गुरु की प्रशंसा उसके सामने, उसके मुंह पे करनी चाहिए। अपने सगे संबंधियों की प्रशंसा उनके पीठ के पीछे करनी चाहिए। कई बार लोग सामने अच्छी बातें करते हैं, है ना, सामने तारीफ करते हैं, तो उनका उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ मक्खन लगाने का होता है। तो जो सच में हमारा हितैषी है वो हमारे पीठ पीछे हमारी तारीफ करेगा, सामने नहीं करेगा। गुरु की तारीफ सिर्फ सामने हो सकती है और किसी की तारीफ सामने नहीं करनी चाहिए। हितैषियों की तारीफ, जो अगर हमारे सगे संबंधी हैं, उनकी तारीफ क्या करनी चाहिए, पीठ पीछे। आजकल क्या होता है, फ़ोन पे क्या होता है सगे संबंधियों के बारे में, है ना, फ़ोन पे जम के बुराई होती है। जब सामने मिल जाएंगे तो आप तो भगवान के अवतार हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये गलत सिद्धांत है। और अपने पुत्र का अगर सर्वनाश चाहते हो तो ही उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, नहीं तो उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पे अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हम जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, आश्रित हैं, वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ओके, सो नेक्स्ट उस पे आते हैं। फिर क्या है, नीतिर अस्मि जिगीषताम। तो अब ये बात आ रही है यहाँ पे, प्रभुपाद इसको जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूँ। तो विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसे विजय मिलती है, मोदी जी को विजय कैसे मिलेगी इस बार, हाँ, राहुल गांधी को विजय के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या लगा रहा है वो, हाँ, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजिस्ट होना चाहिए हमें अच्छी विजय प्राप्त करने के लिए। और क्या क्या विजय के लिए करना पड़ता है, ऑफिस में विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या बात, दूसरे की टांग खींचनी पड़ती है। जो ऊपर चल रहा है उसको खींचो नीचे, वो नीचे गिरे, हम उसके ऊपर कंधे पे पैर रखे ऊपर चढ़ेंगे। क्या बोलते हो आप लोग, क्या करना पड़ता है, और विजय के लिए क्या करना पड़ता है, आपका धूर्त बनना पड़ता है। कोई बोलेगा जी डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है। बचपन की बात है, एक बार क्या हुआ कि मेरे से एक काफ़ी हट्टा कट्टा मेरा फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड नहीं था, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो उसके साथ झगड़ा हो गया, उसने मुझे पीट दिया। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या चक्कर है, अब मुझे विजय चाहिए थी। तो फिर मैंने 1 साल तक कराटे की ट्रेनिंग ली कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 1 साल करा। अभी भी देखो नक्कल्स करता था, अभी भी नक्कल्स बने हुए मेरे यहाँ पे, है ना। अभी भी किसी को पंच मारूंगा तो उसको चोट लग सकती है। तो कराटे की ट्रेनिंग ली कि अब 1 साल बाद मैंने सोचा 1 साल बाद पीटूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा दोस्त बन गया उस पीरियड में। तो 1 साल के अंदर दोस्ती हो गई। तो मैंने सोचा कि अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हैवी था और मैं स्लिम था थोड़ा सा। तो मैं कहा मैं इसको ऐसे तो मार नहीं पाऊँगा, तो कराटे सीखूँगा तो इसको पीट पाऊँगा। तो और क्या कर सकते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई धन का इस्तेमाल करता है विजय प्राप्त करने के लिए ना, ऐसे अलग अलग तरीके से। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर विजय प्राप्त करनी है तो उसमें मैं नीति हूँ। नीति का क्या मतलब है, मॉरल कंडक्ट हूँ, नीतिवान हूँ। जैसे हमारे भक्त, अभी कल ही मुझे एक लड़की मिली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, आप थे उस समय, वो सिगरेट लेने जा रही थी। तो हमने उसको रोक लिया, तो हमने उसको गीता, फाइनली बहुत सारी डिस्कशन हुई, उसके बाद फाइनली हमने उसको एक गीता दे दी। उसके बाद बातचीत चली तो पता लगा कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और उसने पूछा आप लोग क्या करते हैं, तो मैं था और एक और विशाल प्रभु थे। तो मैंने कहा जी मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। विशाल प्रभु ने बोला मैं गूगल में काम करता हूँ। तो वो तो उसको चक्कर आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों यहाँ पर। हमने हाँ देखो दोनों भाई यहाँ पे ऐसे कंपटीशन में हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम एक साथ में सेवा कर रहे हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लोग मिलके। तो उसने बोला कि आप लोग भक्ति कैसे करते हो, आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील करते हो। तो मैंने उसको बताया कि ऑफिस पॉलिटिक्स क्यों होती है, क्योंकि
पॉलिटिक्स के पीछे होता है ग्रीड और फियर, डर होता है और लालच होता है। दूसरे आपसे डरते हैं कि ये हमको नुकसान कर सकता है, इसलिए वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं और आपको नीचे खिलाने की कोशिश करते हैं। भक्त कैसे सोचता है? भक्त ये सोचता है कि हम अपना कार्य कर सकते हैं, अपना काम करना मेरे हाथ में है, रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है। तो हम लोग हम अपने काम पे ध्यान देते हैं तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे आपके आसपास में चारों तरफ पॉलिटिक्स का बवंडर चल रहा होगा, लेकिन भक्त के जीवन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो डरता नहीं है और उसको कोई ग्रीड भी नहीं है। उसको पता है कि मुझे अपना काम करना है, भगवान अपने आप रिजल्ट देंगे मेरे को, तो उसके लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। और ये एकदम सत्य बात है। तो ये कौन सी बात है? ये मॉरल कंडक्ट की बात है कि अगर आप खुद ठीक प्रकार से आचरण कर रहे हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। हो सकता है सारे संसार के साथ बुरा हो रहा हो, आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप बचे रहोगे। और यही हमें शिक्षा इसमें से लेनी है। जब भगवान के पास महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए, राइट, तो भगवान शयन कर रहे थे उस समय। तो अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं और उनके हृदय में दासत्व का भाव भी है, तो भगवान के चरणों में पास जाके बैठ गए, चरणों के पास, है ना। और दुर्योधन के अंदर ईश्वर भाव है, वो उनके सर के पास जाके बैठा कि मैं तो इक्वल हूँ, मैं तो यहाँ बैठूंगा आराम से। और अर्जुन नीचे बैठे। तो जब भगवान उठे तो पहले उन्होंने अर्जुन का दर्शन किया और पूछा, अर्जुन आओ, कैसे आए हो, क्या क्या प्रयोजन से आए हो। पीछे से दुर्योधन चिल्लाया, अरे ये तो क्या हो गया, ये तो उन्होंने पहले अर्जुन को देख लिया। बोले मैं पहले आया था। भगवान बोलते हैं नहीं, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। दुर्योधन से भगवान का क्या संबंध है, किसी को पता है? की बेटी से, हाँ, दुर्योधन की बेटी भगवान कृष्ण के बेटे को ब्याही है। तो पहले ये सब युद्ध तो लास्ट में हो रहा है, पहले तो कौन हो गए दोनों? समधी हो गए। समधियों का संबंध बड़ा गड़बड़ वाला होता है, प्रेशर बहुत होता है इस संबंध में। होता है कि नहीं होता है? जो समधी हैं सब जानते हैं, बड़ा प्रेशर वाला संबंध होता है। तो एक तरफ है समधी और दूसरी तरफ कौन है? कजिन है, कजिन है, बुआ का लड़का है। कौन सा संबंध ज़्यादा भारी है? हाँ, समधी वाला संबंध ज़्यादा भारी है। तो एक तरफ है समधी, बोला मैं मदद मांगने आया हूँ कृष्ण, और बोले नहीं, मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन छोटा भी है। अर्जुन ने बोला मैं भी आपकी कृपा चाहता हूँ केशव। तो अर्जुन को बोला, दुर्योधन को बोला कि ये छोटा है, इसका पहले अधिकार है तुमसे, तो ये जो मांगेगा। तो भगवान अपना निर्णय देते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मैं रहूँगा अकेला और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। कहीं कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है कि 4 करोड़ गोप थे उस सेना के अंदर, 4 करोड़ गोप कुमार उस नारायणी सेना के अंदर, 4 करोड़। हालांकि हम लोग ये सुनते हैं कि 18 अक्षौणी की सेना थी जिसका नाश हुआ, तो इसका रिकन्सिलेशन कैसे है मेरे को समझना पड़ेगा, बट बहुत बड़ी सेना थी भगवान की, और उस सेना को कोई संसार में परास्त नहीं कर सकता था। ये सिद्ध था, साबित था कि उस सेना को आज तक किसी ने परास्त नहीं किया हुआ है। तो भगवान ने कह दिया कि एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूँ अकेला निहत्ता, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और लोगों को पता है कि दुर्योधन के पास जो सेना है वो ऑलरेडी 11 अक्षौणी की सेना है, 10 अक्षौणी प्लस 1 अक्षौणी इनकी, और इन लोगों के पास जो सेना इकट्ठा हो पाई है वो कितनी है? 7 अक्षौणी की है। तो अब ये धर्म संकट का विषय है। अर्जुन के पास चॉइस है, और अगर आप अर्जुन हो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? नीति की बात है ना, विक्ट्री के लिए। अगर आपको ज्ञान है, साधारण व्यक्ति जो धर्मशास्त्र नहीं पढ़ रहा है, जिसको स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, हमारे जैसे लोग, वो क्या कहेंगे? वो तो भगवान की सेना ही मांगेंगे। लेकिन जिसने धर्म पढ़ा है, जो नंदग्राम के गुरुकुल में पढ़ा है या सेलम के गुरुकुल में पढ़ा है, वो क्या मांगेगा? वो नीति को जाने, वो जानता है, उसने गीता पढ़ी है, उसको पता है कि विक्ट्री, विजय नीति से होती है, मॉरल कंडक्ट से होती है। तो मॉरल कंडक्ट को देने वाला भगवान कौन है? भगवान जगत गुरु हैं। गुरुओं में जो सबके गुरु हैं वो कौन है? भगवान। तो नीति कौन सिखाता है हमको? तो स्वयं गुरु अगर हमारे साथ में हैं तो नीति के माध्यम से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन कोई मूर्ख नहीं थे,
उनको भगवान पे पूरा विश्वास था, भगवान की स्थिति को जानते थे अच्छी तरीके से, और उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण को लूँगा। उधर दुर्योधन बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, इतनी बड़ी सेना मिल गई, सोचा कि अब तो मामा जी शाबाशी देंगे मेरे। वो मामा जी ने बहुत लड़ताड़ा उसको बाद में कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, कृष्ण अकेले ही इतने डेंजरस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो नीति, अब महाभारत के युद्ध में कहाँ कहाँ पर नीति भगवान यूज़ कर रहे हैं, कैसी कैसी नीति यूज़ कर रहे हैं। जब कर्ण का समय आया वध करने का, कर्ण का के शाप के कारण कर्ण का जो रथ का पहिया था ज़मीन में धंस गया और वो अपना ज्ञान शास्त्रों का भूल गया। परशुराम जी का श्राप था कि शास्त्रों का ज्ञान भूल जाए, और एक और साधु का श्राप था कि जब उसका जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आएगा तो उस समय उसका पहिया रथ का धंस जाएगा। तो कर्ण, इतनी शक्ति थी उसके हाथों में कि वो नीचे उतरता है और रथ के पहियों को खींचता है, और शास्त्र कहते हैं इतनी शक्ति से खींचा उसने उस रथ के पहिए को कि पूरी की पूरी पृथ्वी कुछ इंच ऊपर उठ गई। इतनी शक्ति थी उसके अंदर, कर्ण के अंदर, तो भी वो रथ के पहिए को निकाल नहीं पाया। तो उसी समय अर्जुन को कहते हैं भगवान कि अब इसको मारो, इसी समय इसका वध करो, ये वध का समय है इसका। तो कर्ण ज्ञान देता है, सभी लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो फ्री में मिलता है आजकल, सब ज्ञान देते हैं। तो कर्ण ज्ञान देता है, बोलता है आप भगवान ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो निहत्ता हूँ इस समय, मैं अपने रथ पे भी नहीं हूँ और ये रथ पे चढ़ा हुआ है, ये मुझे मार रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं कि कर्ण, जब तुमने द्रौपदी को वैश्या कहा था तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था, जब तुम लोगों ने मिलकर निहत्ते अभिमन्यु को मारा था तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था। तो नीति ये कहती है कि इस समय तुम्हारा वध होना चाहिए क्योंकि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। और उस समय उस नीति के कारण कर्ण को मारा गया। द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? द्रोणाचार्य को भी इसी प्रकार, कोई भी द्रोणाचार्य को मार नहीं सकता था क्योंकि उनके पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक वो ना निराश हो जाएं, जब तक वो ना कहें कि मैं मरना चाहता हूँ तब तक उनको कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान ने नीति का उपयोग किया। क्या कहा? एक युधिष्ठिर महाराज को कहा उन्होंने कि ऐसा है कि मैं अगर द्रोणाचार्य को कहूँगा कि तुम्हारा बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन तुम कहोगे तो ये मान जाएंगे, तो तुम जाके इनको कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अब आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट देखिए, ये सारी बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लैरिफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को, है ना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ, मेरा तो जीवन का प्रण है कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो ज़मीन को टच नहीं करता था और हमेशा ज़मीन के ऊपर चलता था क्योंकि वो सत्यवादी थे। तो भगवान से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर एक सजेशन आया कि ऐसा करते हैं कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, हम उसको मार देते हैं और हम लोग कोलाहल करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, उस समय आप बोलना अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा जो कि हाथी है वो मारा गया, और जब आप हाथी शब्द बोलोगे तो हम जोर से शंख बजाएंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ ठीक है, ये झूठ नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उनका धरती पे रथ आ गया, जो धरती से हमेशा ऊपर चलता था रथ, उनका रथ धरती पे आ गया। अब आप लोग बताओ, जो लोग सुन चुके हैं इस बात को वो नहीं, अब आप बताओ कि उनका रथ धरती से टच क्यों हुआ? कौन कौन इस बात को पहले सुन चुका है मेरे से? ये 4 प्राणियों को छोड़ के बाकी कोई भी बोल सकता है। उन्होंने झूठ बोला, सत्य के कारण उनका रथ ऊपर चल रहा था, उन्होंने झूठ बोला। झूठ नहीं बोला उन्होंने झूठ नहीं बोला। क्या पूर्ण सत्य बोला उन्होंने? पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य बोला। मतलब उन्होंने अपने एंड से पूर्ण बोला, बट और लोगों ने उसको कवर अप कर दिया। उनकी इंटेंशन खराब थी। और क्या कारण है? एक आया रीज़न, इंटेंशन उनकी सही नहीं थी, राइट, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। एक आया कि उन्होंने झूठ बोला, आप कह रहे हो कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, तो फिर रथ क्यों आया नीचे उनका? हाँ, साथ दिया उनका, झूठ का साथ दिया, इसलिए। हाँ, तो झूठ के कारण ही, झूठ का साथ दे दिया इसलिए आ गया।
ये सारे कारण गलत बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो ये बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को मना किया इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। तो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है धर्म की रक्षा करने के लिए, और उन्होंने मना किया किस लिए? क्योंकि उन्होंने धर्म का आग्रह किया। क्या उपदेशामृत के अंदर आता है कि नियम आग्रह हमें नहीं करना है ना? क्या है वो श्लोक? अत्याहारक्ष प्रयासक्ष प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम का आग्रह भी नहीं करना है और नियम का आग्रह भी नहीं करना है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है नीचे आ गया, क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को मानने से इनकार कर दिया था। तो भगवान की नीति ठीक थी, क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे के सारे ये लोग अधर्म का साथ दे रहे थे अपने गलत धर्म की अंडरस्टैंडिंग के कारण, क्योंकि वो अपने आप को इंडेटेड मान रहे थे कि हम लोगों को दुर्योधन ने मेंटेन किया है, हमारा खान पान दुर्योधन चला रहा है, इसलिए हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। ये उनकी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज की गलत अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य को ही रक्षा करनी पड़ेगी। ये सारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जिनका भगवान खंडन करते हैं। तो भगवान की जो नीति है वो सर्वोपरि है। भगवान की नीति धर्म की स्थापना के लिए थी कि ये सारे के सारे जितने भी जो ये वृक्ष हैं जो धर्म के आड़े आ रहे हैं, इन सबको काट दिया जाएगा। भीष्म पितामह का वध कैसे किया? भगवान की नीति से हुआ ना। शिखंडी को सामने खड़ा किया, भीष्म पितामह ने बोला कि मैं स्त्री पे अस्त्र नहीं चढ़ाऊंगा, जबकि सब जानते हैं कि शिखंडी ना तो स्त्री था ना पुरुष था, लेकिन पिछले जन्म में स्त्री था। लेकिन भीष्म पितामह ने बोला नहीं, मैं इस पे अस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो शिखंडी की आड़ में अर्जुन जो है भीष्म पितामह का वध करते हैं। तो भगवान की नीति के माध्यम से ही पूरे युद्ध में पांडवों की विजय उसी के कारण हो पाई। तो विजय के लिए नीति चाहिए। और नीति क्या होती है? नीति ये नहीं होती है जो हम अपने मन से धारण कर लें। भगवान के काज को करने के लिए जो नीति है वही नीति होती है। तो कौन सा सिद्धांत हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि नीति क्या है समझने के लिए? कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत क्या है? कैसे कैसे जज करेंगे कि क्या नीति है क्या अनीति है? हाँ ठीक है। और थियरम क्या है? प्रिंसिपल क्या है? सोचो सोचो। और शरणागति का क्या सिद्धांत है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षीति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय होगा कि क्या नीति है क्या अनीति है। अगर कोई कार्य करने से भगवान के धर्म की, भगवान की वाणी की, हमारी भक्ति की रक्षा होती है, हमारी भक्ति के अनुकूल है, उसको हम कर सकते हैं, वो नीति है। अगर वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए तो वो अनीति है। भले लौकिक दृष्टि से वो उल्टा लगे आपको, लौकिक दृष्टि से। जैसे महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण था जिसने सत्य बोलने का निर्णय ले रखा था। आप सबने कहानी सुनी है पहले। उसने निश्चय करा हुआ था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो एक जंगल के किनारे पे रहता था, जंगल और गांव के किनारे पे। तो एक बार बहुत सारे चोर, एक व्यक्ति भागता हुआ आया और उसने बोला कि मेरे पीछे डाकू पड़े हैं, मुझे कहीं छुपने का स्थान बताओ। तो उसने बोला आप जंगल में जाके छुप जाओ, जंगल में बहुत स्थान है। चला गया जंगल में। पीछे से डाकू आए, उन्होंने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ छुपा है बताओ। तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। बोला नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने ये नहीं बोला कि नहीं, झूठ नहीं बोला उसने बोला ठीक है वहाँ पे छुपा हुआ है, जंगल में आप जाके उसको ढूंढ सकते हो। तो वो डाकू गए और जंगल में जाकर उसका वध कर दिया उन्होंने। तो जब इस ब्राह्मण की मृत्यु आई तो इसको नर्क जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय सत्य की रक्षा करना सिद्धांत है, लेकिन किसी जीव की रक्षा करना उससे भी बड़ा सिद्धांत है। तो उस सिचुएशन में उसको सत्य बोलने वाले सिद्धांत को तोड़कर किसी की रक्षा करने वाले सिद्धांत का पालन करना चाहिए था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो नीति क्या है, अनीति क्या है, इसका निर्णय होगा कि कैसे, क्या चीज़ अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। गुरु और शास्त्र जो है वो तो सही बात है, लेकिन थियरम क्या रहेगा? क्योंकि शास्त्र में आपको दोनों तरीके की वाणी मिलेगी, गुरु के निर्देश दोनों तरीके के मिलेंगे। तो निर्णय कैसे लेंगे आप? गुरु ये भी कहते हैं जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरु ये भी कहते हैं कि सत्य की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब जब धर्म संकट की स्थिति आएगी
जब जब धर्म संकट की स्थिति आएगी तब तक आपको यही सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षीत इति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्या षड्विधा शरणागति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर डिसीजन में हमारे सामने ये प्रश्न उठेगा। हमें किस स्कूल में जाना है, किस स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है, किसके साथ हमें अपना विवाह करना है, कौन सा व्यापार करना है, कहाँ पे जॉब करना है, किससे मित्रता करनी है, किस समाज में रहना है, किसको वोट देना है, हर डिसीजन में क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसी बातें करनी है, हर कैसे सेवा करनी है, हर निर्णय लेते समय अगर आप ये लेंस नहीं अप्लाई करोगे तो आप अनीति के मार्ग पे चल सकते हो। मन बहुत कुछ कहेगा, मन बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन के ऊपर इस नीति का अंकुश डाल दिया कि क्या ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, क्या ये मेरी भक्ति के लिए बुरा है, ये ऐसा सोच लिया तो आप बच जाओगे। रक्षा आप ही की होनी है, आप ही की रक्षा होगी। आप ही का नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं। हमारे निर्णयों का, हमारे कार्यों का, हमारे कृत्यों का नुकसान और फ़ायदा सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है। सिर्फ हमें फ़ायदा होगा और सिर्फ हमें नुकसान होगा। तो अगर आपके पास ये बुद्धि है, अगर आपने अपनी बुद्धि से इस शक्ति का आवाहन कर लिया, अनुकूल से संकल्प का आवाहन कर लिया, आप बचे रहोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है ये। अब आती है बात मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। ठीक है, इसमें कह रहे हैं रहस्यों में मैं मौन हूं। मौन, मौन का क्या मतलब है? स्त्रियों को भी पता है? हाँ? प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, माता जी क्या कह रहे हैं पता नहीं, अभी धीरे से कुछ बोल दिया इन्होंने। तो मौन, मौन का क्या काम है? हाँ, कोई पूछे, गदाधर प्रभु से पूछे कोई, या सुंदर प्रभु से पूछे मौन का क्या काम है? जब बच्चे जो हैं चारों तरफ टर 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 और घर को सर पे उठा रखे होते हैं, तो इन लोगों को मौन अच्छा लगता होगा। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, ये दो महारथी जो हैं इनके, और ये पीयूष प्रभु, हाँ पीयूष प्रभु भी तो बैठे हुए हैं। तीनों हैं, है ना? अच्छा लगता है मौन आप लोगों को, कि थोड़ा शांति मिल जाए हमको? या बेचारे पतियों से पूछ लो, किसी किसी पति से, किसी किसी से, मतलब उनको भी मौन का महत्व पता है। लेकिन ये जो मौन है ये ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता। जैसे अब जिनके बच्चे शरारती हैं, वो बच्चे अगर थोड़ी देर शांत हो जाए तो फिर माँ बाप को लगता है कि यार ये ज़्यादा ही शांत हो गए, थोड़ा अब कुछ हलचल होनी चाहिए, कुछ नॉनसेंस होनी चाहिए। या कोई पत्नी अगर बहुत बोलती है और उसके बाद ना बोले थोड़ी देर, तो उसके बाद मन में लगता है यार ये बोली नहीं रही, कुछ झंझट है, आज का पता नहीं प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, राइट? अगर मौन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक सज़ा भी बन जाता है। आपको पता है, गुरु महाराज बताते हैं एक लेक्चर में कि एक सज़ा होती है जिसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मतलब कि कैदी को अकेले छोड़ दिया जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसको कोई डंडा नहीं पड़ता है, बस उसको कोई बात करने को नहीं मिलेगा। काले पानी में यही होता था सज़ा, कि आपको कोई सामने बात करने को नहीं मिलेगा। तो मौन का क्या पर्पज़ है? क्या कहते हो आप लोग? एग्जैक्टली, जहाँ पे ज़रूरत है ना वहाँ बोलना चाहिए। कई बार अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी नहीं बोले अगर आप, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, वहाँ आएंगे, वहाँ पहुँचेंगे हम, अल्टीमेटली वहाँ जाएंगे, वाचो वेगम पे जाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि मौन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, मौन की आवश्यकता भी कुछ है कि नहीं है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दृष्टियों से मौन का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है ना? बोलने में बहुत शक्ति जाती है। जो लोग लेक्चर्स देते हैं उनको पता है, बहुत शक्ति लगती है। जब हम बोलते रहते हैं ना, कंटिन्यूसली बोलते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, पूरी शक्ति डिप्लीट हो जाती है। तो उस समय मौन थोड़ा रहना पड़ता है। अगर आप उस समय मौन रहोगे तो आप अपनी शक्ति को रीगेन कर सकते हो। तो मौन का अपना पर्पज़ है। लेकिन मौन का
मौन का मतलब क्या है? आप लोग अपनी गीता में 12वें अध्याय में जाइए, 18वें श्लोक में। ये भक्ति योग है, ठीक है। भक्ति योग के अंदर भगवान भक्ति का और भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? निकाल लिया आप लोगों ने? इसमें इसके तात्पर्य में इसमें एक जो श्लोक है 19वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी शब्द यूज कर रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? भक्तों के लिए कह रहे हैं। मौनी शब्द कह रहे हैं कि भक्त मौनी होता है। अब तात्पर्य में आते हैं। तात्पर्य में चौथी पांचवी लाइन में आपको मिलेगा, मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। ये मौन की बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो मायावादी जो सन्यासी होते हैं ना, मायावादी, आप लोगों ने सन्यासी देखे हैं? मायावादी सन्यासी कोई? जैसे मेरा तो काफ़ी साक्षात्कार, मेरा काफ़ी उन लोगों के साथ रहा है। तो वो लोग मौन पे बहुत जोर देते हैं, वो मौन रहते हैं बहुत समय, लंबे समय तक के लिए। तो एक्चुअली गुरु महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट एक बोला है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा आप लोगों के लिए। वो इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि मतलब मैं उसको सुन के हिल गया, उस स्टेटमेंट को सुन के। वो बोलते हैं, द होल पॉइंट ऑफ मायावादीज is the negation of things perceived to be material. They don't have information about positive activity in Krishna consciousness. मैं फिर से पढ़ता हूँ. The whole point of Mayavadis is the negation of things perceived to be material. समझ में आई यहाँ तक बात? They don't have information about positive activity in Krishna consciousness. मौन का क्या मतलब है? हमारी बोलने की जो शक्ति है, बोलना एक एक्टिविटी, क्रिया है, राइट? इस क्रिया का एक पर्पस है। तो गुरु महाराज इस स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान को और भगवान की सारी सृष्टि को माया बोलते हैं, उन लोगों को किसी भी कार्य का पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं पता। उनको क्या पता है? वो हर चीज़ को नकारते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, तो उनका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उनको पता ही नहीं है। तो उनका एकमात्र ध्येय क्या रहता है कि हर चीज़ को बंद कर दो। खाना मत खाओ, आँखों से अगर हम गलत काम करते हैं, गलत चीज़ देखते हैं तो आँखों को बंद कर लो। कानों से अगर हम कुछ सुनते हैं तो कानों को बंद कर लो। इसी प्रकार से मुंह से बोलते हैं तो मुंह की वाणी को बंद कर दो। तो ये उनका सिद्धांत है। गुरु महाराज ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनके पास ये जानकारी ही नहीं है कि इन सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में इंगेज किया जा सकता है। जिह्वा को स्वाद चाहिए तो स्वाद से भोग होगा, भोग से कर्म बंधन लगेगा, ये बात ठीक है। लेकिन जिह्वा को अगर कृष्ण प्रसाद दे दिया जाए तो बंधन नहीं होगा, मार्जन हो जाएगा। कानों को कुछ सुनना अच्छा लगता है तो कानों में कर्मी म्यूजिक जाएगा, वो हमें बांधेगा। उसकी जगह अगर भगवान का कथा कीर्तन जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा मार्जन हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मायावादी के पास नहीं है। अगर हम आंखों से कुछ दृष्टि डालते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, तो उनका सदुपयोग हो जाएगा अगर हम भक्तों का दर्शन करते हैं, अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह पे जो फूल चढ़े हुए हैं उनका दर्शन करते हैं, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करते हैं, तो आँखों को उनकी सफलता मिल जाएगी। त्वचा को अगर स्पर्श चाहिए तो भक्तों के श्री चरणों को दबाकर, भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर कर हम इस स्पर्श इंद्रियों को भी तुष्ट कर सकते हैं। मायावादियों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन भक्त को इस चीज़ का ज्ञान है। तो मौनी, जैसे इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, जो मैंने भी पढ़ा आपको, मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु कि वह अनर्गल आलाप ना करे। अनर्गल आलाप क्या है? भक्त समुदाय में अनर्गल आलाप, जो सो कॉल्ड मायावादी जो कहते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान का जो दिव्य शरीर है उस पर भी वो माया के द्वारा निर्मित है, ऐसा वो लगा देते हैं, आक्षेप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मौन बहुत अच्छा है।
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए, अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से आसक्त होते हैं, कोई आपको आके बोले कि जी आपका बच्चा तो है ही नहीं, वो तो शरीर है ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? माँ को बहुत गुस्सा आएगा कि मेरे बच्चे के लिए ऐसी बातें कर रहा है। आप शायद उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाओगे, राइट? और जिनको अपने माता पिता से प्रेम है, अगर उनके माता पिता के लिए कोई कहा जाए कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो है ही नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार मायावादी सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान का शरीर है ही नहीं, वो तो एक निराकार हैं, वो कुछ है ही नहीं उनके अंदर, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार का भाषण करते हैं, उनको मौन हो जाना चाहिए, उनको मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा वो अपराध क्रिएट करेंगे भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। लेकिन जो भक्त है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो सुबह से शाम तक भगवान का ही कथा कीर्तन करता रहे। क्या करता रहे? मत चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो उसको तुष्यंती रमन्ती हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली भक्त को कोई तुष्यंती नहीं होता है, वो बोलने में उसको लगता है और बोलने को मिल जाए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे करोड़ों कान मिल जाएं, करोड़ों जिह्वाएं मिल जाएं, ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं और उनको सुन सकूं। ये भक्त की इच्छा होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होता भगवान का नाम सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से। तो इस प्रकार से हमें इस जो बोलने की इंद्रिय है उसको सिर्फ भगवान के कथा और कीर्तन में लगाना चाहिए, अनर्गल आलाप नहीं करना चाहिए। भक्त समुदाय में बहुत बार मैंने देखा है कि आपस में एक दूसरे की निंदा स्तुति होती है, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम सबको समझना चाहिए कि हम सभी लोग साधक हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई थोड़ा आगे है, बस ज़्यादा फर्क नहीं है किसी में, हम सभी साधना कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे से आगे है उसमें और मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो आगे है उसको ये सोचना चाहिए कि जो पीछे आ रहा है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन पीछे वाले को यही सोचना चाहिए कि जो मेरे से आगे है वो मेरे से बहुत आगे है, मुझे उसको प्रणाम करना है, मुझे उसको दंडवत करना है, उससे शिक्षा लेनी है। पीछे वाले को क्या सोचना है कि जो आगे है वो मुझसे बहुत आगे है। आगे वाले को क्या सोचना है? जो पीछे है वो मुझसे ज़्यादा पीछे नहीं है, बराबर का ही सही है। अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हम प्रगति कर पाते हैं। होता क्या है, लेकिन जो पीछे है वो तो ये सोच रहा है मैं बहुत आगे हूँ, और जो आगे है वो इसीलिए आगे है क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं तो सबसे गिरा हुआ हूँ। तो कौन है आगे? जो ये सोचता है कि मैं गिरा हुआ हूँ, जो ये मानता है कि मैं गिरा हुआ हूँ। सिर्फ सोचता नहीं है, सोच तो आप लोग आज लोगे सारे के सारे, अब सब सोच लोगे कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ इसलिए मैं आगे हूँ। क्योंकि इस आगे वाले स्टेटमेंट के बिना आप लोग सोच ही नहीं पाओगे। आप आगे वाला स्टेटमेंट पहले सोचोगे, पीछे वाला बोल दोगे पहले, बस ये फ़र्क होगा। इसीलिए जो ये जानता है, जो ये मानता है कि मैं सच में बहुत नीच हूँ, जो अपने दोषों का दर्शन कर रहा है, वो सच में आगे है। तो शास्त्र क्या कहता है? उपदेशामृत के अंदर पहले श्लोक के अंदर गुरु की पहचान बताई जा रही है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। 6 क्वालिटीज़ बता रहे हैं रूप गोस्वामी, जिसने अपनी बोलने की, वाचो वेगम, बोलने की इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, मन को कंट्रोल कर रखा है, क्रोध को कंट्रोल कर रखा है, जिह्वा को कंट्रोल कर रखा है, उधर पेट को कंट्रोल कर रखा है, और उपस्थ जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रखा है। जिसने इन 6 चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है वो ही सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। तो ये जो वाचो वेगम है, ये क्या है? वेग क्या है? बोलने का वेग। तो वो बोलने का वेग जब भगवान की कथा कीर्तन के लिए यूज़ हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, और जब वो नॉनसेंस के लिए उठ रहा है तो वो वेग है, उसको रोकना चाहिए। इसके अलावा उपदेशामृत में ही 3रे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अत्याहारक्ष प्रयासक्ष प्रजल्प। प्रजल्प से हमें बचे रहना चाहिए। प्रजल्प का मतलब है जो अनर्गल बातें हैं, गॉसिपिंग है, फालतू की जो बातें हैं, उनको कहते हैं प्रजल्प, जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी उन्नति करना चाहते हो तो एक प्रण आप सबको ले लेना चाहिए आज से,
अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, अन्यथा नहीं बोलेंगे। बहुत फ़ायदा होगा इसका। जिन लोगों से पिंड छुड़ाना है वो आपसे जब कथा कृष्ण सुनेंगे वो चले जाएंगे दूर, वो आएंगे नहीं आपके पास, बच जाओगे आप उनसे। और जो जिनके साथ वार्तालाप करने योग्य जो लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपका संग अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रण कौन कौन लेना चाहता है आज से कि आज से प्रजल्प बंद और अभी कुछ लोग संकुचाए हुए से सहमे से दोनों हाथ कौन खड़ा कर रहा है? किस प्रजल्प में क्या क्या आएगा सुन लो, फिर से सुन लो। किसी की निंदा, अगर आप किसी के गुरु हो, अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हो जिसमें आपके स्टूडेंट्स आपसे सुनने आ रहे हैं, वो स्टूडेंट उस समय आपसे जो लेक्चर सुनने आ रहे हैं, या आपसे कोई शिक्षा लेने आ रहा है, आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, तब आप उसके दोष का दर्शन उसको करा सकते हो। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, स्तुति कर सकते हो, उसकी तारीफ कर सकते हो, उसके गुणों का बखान कर सकते हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तो किस में आएगा? वो प्रजल्प में आएगा। अब दोनों हाथ कौन कौन खड़े कर रहा है? अभी भी कुछ लोगों के हाथ दिख नहीं रहे मुझे, पता नहीं उनके दिव्य हाथ हैं शायद। हाँ, जोर से ऊपर हाथ कौन कौन खड़े कर रहा है? कुछ लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे अभी भी। बहुत मुश्किल है प्रभु। बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम प्रजल्प कर रहे हैं। अभी मैं फिर से एक बार पूछूंगा, कुछ लोग अब नए नए आए हैं अभी, कौन कौन, मैंने अभी प्रजल्प की डेफिनेशन बताई है सपना माता, आप चले गए थे इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ। प्रजल्प का मतलब है किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति की निंदा अगर करी तो क्या होगा? वो प्रजल्प होगा। अब मैं आप सब बैठे हुए जो लोग हैं उनके हाथ खड़े करवाऊंगा, वो ये पूछने के लिए कि कौन कौन आज से प्रजल्प बंद कर रहा है। दोनों हाथ खड़े करके कमिटमेंट करनी है, हम दूसरे की तारीफ करेंगे तीसरे व्यक्ति के सामने, लेकिन निंदा नहीं करेंगे किसी की भी। और ऐसा करने मात्र से ही आप सबकी भक्ति में प्रगति होगी। तो मैं सच्चे हृदय से आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या ये करने योग्य काम है? ऐसा करना चाहिए क्या हम सबको? कौन कौन समझता है कि ऐसा करना चाहिए? पहले ये बताओ। सब समझते करना चाहिए, अब कंट्रोल नहीं है कि हो जाता है। हाँ, तो अब कौन कौन आज से प्रण लेगा कि आज से हम ये काम नहीं करेंगे, निंदा किसी की नहीं करेंगे? कौन कौन हाथ खड़े कर रहा है? कोशिश करूंगा जी। दोनों हाथ कौन कौन खड़े कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक आपको इसका तरीका बताता हूँ कि ये कैसे आप प्रैक्टिकली कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि रामप्रिया देवीदासी और रेणुका सुंदरी माता जी आपस में बात कर रही हैं। अब रामप्रिया देवीदासी के मन में आया कि आनंद गौरांग दास जो हैं बिल्कुल नालायक पति हैं, तो सोई रेणुका सुंदरी माता जी उनको बोलेंगी कि नहीं माता जी, देखो हमने दोनों ने प्रॉमिस किया था, प्रभु जी की निंदा आप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलेगा। आप प्रभु जी के कोई गुण बताओ, आप उनके कोई गुण बताओ। ठीक है, तो क्या होगा? मेरा गुणगान हो जाएगा, मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, समझ में आ गया सबको? करेंगे सब लोग? पक्का? ठीक है, चलो। तो इसी के साथ ऑन दिस हैप्पी नोट टाइम हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक रह गया इसमें, हाँ एक रह गया ना इसके अंदर, क्या रह गया? हाँ, ज्ञानम ज्ञानवतामहम। तो ये तो आप सब ज्ञान सुन ही रहे हो इतने समय से, बहुत सिंपल है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो कितने कितने ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पर? क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? MBA है? MBA हैं आप डॉक्टर हैं? आप क्या हो? हाँ, BTech। और इधर हाँ MBA।
और ये क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे आपकी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इनकी पूछ रहा हूँ। आपकी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है? आप चलो, एक आदमी मिला मुझे ऐसा बड़ी मुश्किल से जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपकी क्या? एक है प्रभु जी, एक क्वालिफिकेशन हाँ, क्या है? वो है कि प्रभुपाद के शरण में आवे। जय जय। एक्चुअली दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन, और जो ये जानता है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन है हमारे समुदाय में आज की डेट में? कृष्ण गोपाल प्रभु की जय। ठीक है, और सब ज्ञानी हैं, क्योंकि सब कृष्ण के भक्त हैं। और यही हमें समझना है, जो भगवान की, इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो पदार्थ तथा आत्मा में, ये सब तो पदार्थ की डेजिग्नेशंस हैं। पदार्थ यानी ये शरीर जो कि थोड़े समय बाद खत्म हो जाने वाला है। इन डेजिग्नेशन का क्या फ़ायदा है? लेकिन असली जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये जो समझता है वो असली में ज्ञानी है, क्योंकि ये हमेशा का कनेक्शन है। जन्म जन्मांतरों में ये कनेक्शन रहने वाला है, कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता इसको, कोई छीन ही नहीं सकता इसको। तो इस हिसाब से, इस संबंध में जो कार्य करेगा वो सदा विजयी है, वो सदा आनंद में रहने वाला है। तो हमें उसी चीज़ को स्वीकार करना है, अपनी डेजिग्नेशंस को बुलाना है। दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ तो ओजेसी प्रभु को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, देखो हमारे साथ डॉक्टर साहब कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोग ले लेते हैं बुक हमारी, है ना। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इस बात को, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ये सब तो शरीर की डेजिग्नेशंस हैं। क्या MBA और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी और क्या डॉक्टर और क्या इंजीनियर, सब बेकार है, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हम असली में जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, यही हमें समझना है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। यस प्रभु। जो भगवद गीता का लास्ट श्लोक है, हाँ, उसमें भी नीति के लिए कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय नीतिर्मति। हाँ, तो भगवान कृष्ण है, उनका उपदेश है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो अर्जुन है वो उनको कैसे समझा जाए? क्योंकि वो अर्जुन एज अ पर्सनालिटी या अर्जुन एज ए कैरेक्टर, या कैसे? अर्जुन इज़ अ ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी। प्रभु जी का प्रश्न है कि लास्ट श्लोक जो गीता का है उसमें ये बोला जा रहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा, है ना, यही है ना। तो इसमें जो अर्जुन है, अर्जुन का जो जिक्र हो रहा है कि भाई अर्जुन तो अब है नहीं इस समय, तो यहाँ पर हमारे पास तो अर्जुन नहीं है। तो अर्जुन कृष्ण है, चलो हम कृष्ण को तो मानते हैं कि कृष्ण हर जगह हैं अवेलेबल, यही है ना आपका प्रश्न। तो अर्जुन तो है नहीं इस समय हमारे पास, तो फिर कैसे इस चीज़ को, कहाँ पे ध्रुव नीति, कहाँ पर विजय और कहाँ पर ये सब चीज़ें हो पाएंगी? तो अर्जुन का क्या मतलब है यहाँ पर? तो अर्जुन का मतलब है भगवान का अर्जुन जैसा भक्त। जहाँ पर भी भगवान है और भगवान का अर्जुन जैसा भक्त है, वहाँ पर सदा ध्रुव नीति रहेगी। और अर्जुन विद्यमान हैं, कैसे विद्यमान हैं? इस गीता भाष्य के अंदर वो भी उसी तरीके से प्रेजेंट हैं जैसे भगवान प्रेजेंट हैं। जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद के लिए कहते हैं या प्रभुपाद के गुरुजनों के लिए कहते हैं कि वो सदा प्रेजेंट है संसार के अंदर, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी वाणी से सदा प्रेजेंट है हमारे साथ में। तो जो व्यक्ति अर्जुन की इस वाणी का, भगवान की जो ये वाणी है उसका पालन करेगा, तो वहाँ पर भगवान भी हैं और अर्जुन भी हैं। तो जहाँ पर गीता है वहाँ पर अर्जुन भी हैं, कृष्ण भी हैं। और उसका जो पालन है, अगर हम उसको ठीक प्रकार से करेंगे तो वहाँ पर ये सारी दोनों जो प्री क्वालिफिकेशंस हैं वो हो गई। और वो जो ध्रुव नीति जो भगवान कह रहे हैं कि तत्र श्री आ जाएगी, यानी आपके पास सारा समृद्धि आ जाएगी, धन वैभव आ जाएगा। श्री क्या है? श्री विजय, तो विजय मिल जाएगी, भूतिर और ध्रुव नीति आ जाएगी। ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्या इसमें एग्जैक्टली 18.77 है ना? नहीं, 7-8 है। हाँ, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं ये बात को। तो संजय की बात, क्योंकि भक्त हैं भगवान के, उनकी बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी झूठी नहीं हो सकती।
तो जैसे भक्त की बात झूठी कभी नहीं हो सकती, किसी काल में नहीं हो सकती, इसी प्रकार अर्जुन भी हर काल में इस संभाषण के माध्यम से हमारे पास हैं। ठीक है, और क्या है? संगीता जी का कोई, संगीता जी हैं क्लास में, आप कृपया अपना परिचय दें। आपका हैंड रेज्ड है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया, थैंक यू। और जो रिलेटिव आपने एग्जांपल्स लिए वो भी बहुत ही अच्छे थे। जी, आप कहाँ से हैं, किससे कनेक्टेड हैं माता जी? प्रभु जी मैं पूर्व संगीता अग्रवाल, डॉक्टर संगीता। अच्छा, डॉक्टर संगीता, हाँ जी हाँ जी। आपके आगे आज आपने अपने डेजिग्नेशन हटा दिया तो मैं समझ नहीं पाया। आपने अभी बताया ना कि कोई मैटर नहीं करती एक्चुअली। जी 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 जी। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, और जो रिलेटिव आपने एग्जांपल्स लिए वो बहुत ही अच्छी तरह बिल्कुल रिलेट कर रहे थे। जी जी। प्रभु जी, पर लास्ट में आपने जो बताया कि हमें हमेशा कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए, तो प्रभु जी जो हम 10 ऑफिसेस पढ़ते हैं जो मॉर्निंग में, उसमें हम कहते हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें हमें सिर्फ कृष्ण जी का ज्ञान देना चाहिए, और जो अश्रद्धालु होते हैं उन्हें हमें नहीं, उनके सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो इसको कैसे आप बताएंगे, प्लीज बताइए थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद जी इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं माता जी कि जो व्यक्ति अश्रद्धालु से यहाँ पे मतलब है जो व्यक्ति एनवियस है, जो भगवान का नाम सुनकर भगवान को गाली देगा, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो अपराध करेगा तो भगवान से और दूर चला जाएगा। और बाकी तो संसार में लोगों को पता ही नहीं है भगवान के बारे में। ज़्यादातर लोग भगवान के प्रति एनवियस नहीं होते, इग्नोरेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता भगवान के बारे में, बट वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करें, जैसे मान लीजिए आपने भगवान के बारे में बात करी और उनका रिस्पांस ऐसा आया जिससे आपको लग गया कि ये व्यक्ति तो भगवान के प्रति ईर्ष्या करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सिर्फ प्रसाद देते हैं और उनके सामने कीर्तन करते हैं। उनको हम फिलॉसफी नहीं समझाते ज़्यादा। वो व्यक्ति अभी श्रवण स्थिति पे नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रसाद तो उसको भी दिया जा सकता है, और क्या नाम है, कीर्तन उसको भी सुनाया जा सकता है। जैसे हम लोग जब रथ यात्रा करते हैं तो कोई व्यक्ति अपने कान बंद करना चाहे कि जी मैं भगवान का कीर्तन नहीं सुनना चाहता, बट तब तक तो सुन लिया, काम हो गया उसका, वो उसके कान में चला गया, वो भगवान उसके कान हृदय में जाकर उसके हृदय का मार्जन करेंगे। और जीव अपनी जो मूलभूत स्थिति है उसमें तो वो प्योर ही होता है, पवित्र ही होता है, लेकिन अपने संस्कारों के कारण उसके अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है। तो भगवान हृदय में घुसकर उसके हृदय का मार्जन कर देंगे और वो व्यक्ति के अंदर की ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी एक दिन, और वो फिर श्रवण स्थिति पे पहुंच जाएगा और वहाँ पर फिर श्रवण भी कर पाएगा। लेकिन जब तक उस स्थिति पे नहीं पहुंचता और भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, तब तक सिर्फ प्रसाद और कीर्तन उसको दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। पर प्रभु जी पता कैसे चलता है एक्चुअली? बात से पता लग जाएगा। जैसे आपने किसी को, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो हम देते हैं, बुक देते हैं, दिखाते हैं, तो कोई व्यक्ति भगवान को गाली देने लग जाता है, तो हम फिर उससे बुक ले लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको आगे का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मतलब हमारे पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि कभी नहीं होगी अनलेस आप सिद्धियां मांगने लग जाओ माला करते करते, कि हमें किसी की एनवियस पता लग जाए, एनवियसनेस। कई बार माता जी भक्तों के संग से ही एनवियसनेस ख़त्म भी हो जाती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, महसूस किया है कि लोग नहीं लेना चाहते या भगवान के प्रति एंटी होते हैं, लेकिन भक्त की सौम्यता को देखकर, भक्त के आचरण को देखकर उनके हृदय परिवर्तन इमीडिएट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो भक्त को तो सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, उसको एज्यूम यही करना चाहिए कि हर कोई भगवान की मर्सी का कैंडिडेट है, अनलेस सामने से कोई ऐसा जवाब आ जाए जिससे आपको लगे कि नहीं अभी इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नहीं तो आप तो सबको भगवान का कृष्ण कथा, कृष्ण नाम सबको दो बिना चिंता के। और अगर कोई व्यक्ति अगर एनवियस निकल जाए तो फिर उसको प्रसाद दे दो बस। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपका आशीर्वाद है माता जी। हरे कृष्णा। नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु आपने जैसे आप कह रहे हैं ना, मेरी बात अच्छी लगी है नहीं, वासु प्रभु ने मतलब जब हम आप नंदग्राम की चर्चा करें, ये ऑलरेडी गिवन स्मॉल डोनेशन टू मी। ओह, तो नंदग्राम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट। ओ जय वासु प्रभु की जय। अभी तो आई थिंक वो लीव कर दिया उन्होंने, बट आप मेरी तरफ से उनको धन्यवाद करना प्रभु। ये सबसे अच्छा काम है प्रभु। मैं मतलब बहुत, मेरी एक अगर चिंता एक है तो यही है कि कैसे हम भक्त समुदाय बनाएं जहाँ पर भक्त लोग अच्छे से भक्ति कर पाएँ। तो बहुत उसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। अभी तो हम पैसा दे रहे हैं, किसी दिन शक्ति भी लगाएंगे ज़्यादा अपनी। तो पैसा तो बहुत आसान है देना, हम जो सरप्लस है उसमें से कुछ दे देते हैं थोड़ा बहुत पैसा, तो वो ठीक है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्ति की रक्षा करने के लिए।
ठीक है, और किस, हाँ तो ये जो विवेकानंद फॉलोअर्स हैं जी, वो किस कैटेगरी में आते हैं? मायावादी जैसे? हाँ वो लोग तो मायावादी ही हैं, वो लोग तो माया ही मानते हैं भगवान को। They're very emphatic speakers. दैट इज़ ऑल्सो, मतलब कृष्णा की शक्ति है, वो जिस दिन चाहे वापस खींच सकते हैं उसको, बट हमारे हाथ में है कि हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। जैसे हमारे पास अगर धन है और हम उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, तो कृष्णा ले लेंगे किसी दिन, क्या करोगे फिर आप? उससे पहले जब तक हम ट्रस्टी हैं जिस चीज़ के भी, उसको सेवा में लगाओ। यही भाव होना चाहिए हमारा, जितना हमारी शक्ति है उसको सेवा में लगाओ। मायावादी और पैंथीज्म, इसको क्या बोलते हैं, सर्वेश्वरवादी शायद, सभी भगवान। हाँ सभी भगवान है, वो पैंथीज्म शायद उसको कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली जो उनकी जो फिलॉसफी वो पैंथीज्म में बिलीव करते हैं, तो उनमें फर्क मतलब ठीक है, मतलब सब भाई बहन ही हैं। पैंथीज्म में मतलब वो दे एटलीस्ट कंसीडर द फॉर्म और दे डोंट कंसीडर द फॉर्म। आई डोंट नो प्रभु, मेरे को इतना इंग्लिश के टर्म्स का मुझे कन्फ्यूजन भी है कि पैंथीज्म उसको कहते हैं या नहीं कहते हैं, बट दोनों में ही मायावाद छुपा हुआ है, क्योंकि सबको आप बोल रहे हो कि सारे एक बराबर हैं। वो इतनी बेसिक लॉजिकल बात भी नहीं जानते कि हम सबका एक ही पिता होता है, सेमिनल पिता भी एक ही हो सकता है, तो सारे पिता कैसे हो सकते हैं? तो वो अल्टीमेटली क्या मानते हैं कि सारे एक ही ईश्वर के रूप हैं और वो ईश्वर निराकार है, तो अल्टीमेटली वो भी वही मानते हैं। तो ये एक अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना? ओके, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन और है? हरे कृष्ण जी, ध्रुवड़ा। हाँ प्रभु, शिवदक्षाय प्रभु। हरे कृष्ण जी, गुरु जी लेक्चर बहुत अच्छा था। प्रभु जी, गुरु महाराज के सामने जब कोई ऐसा बोलता है ना कि लेक्चर बहुत अच्छा था, तो गुरु महाराज अगला 2 मिनट तो इसी बात पे लगा देते हैं कि वो लेक्चर मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि लेक्चर अच्छा क्या अच्छा था, मतलब प्रभुपाद की बात को हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ, है ना? तो आप गुरु महाराज के लेक्चर सुनोगे ना, तो अगर गुरु महाराज के सामने प्रश्न पूछना तो कभी ये मत कह देना गलती से कि थैंक यू गुरु महाराज, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, तो आपकी क्लास वहीं पे लग जाएगी।